हेलो एवरीवन, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। सो बच्चा पार्टी, एक ना मेरा फेवरेट लाइन है, मेरी फेवरेट लाइन है, गेस कर सकते क्या? वो ये है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। या फिर इसको जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब कि ये है कि कितना खराब होगा, है ना, एकदम खराब से खराब सिचुएशन की अपनी तैयारी करके रखो, उम्मीद करो कि हाँ भाई अच्छा है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो इसी उम्मीद और खराब प्रिपरेशन के साथ हम आपको एक अच्छी बात बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में आप जाते हो, बैठते हो और क्वेश्चन देखते हो और आंसर आपको नहीं आता। इट हैपेंस, कोई भी हो, टॉपर हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, कोई बच्चा अगर ये बोल रहा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, भले ही आपको चाहे माइन्यूट सेकंड के लिए लगे, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सो इट माइट हैपन कि आपको क्वेश्चंस ना आए। अब आते हैं कि क्या है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आंसर लिखना है। बहुत सवाल आते हैं, पहले तो कैसे आए, कैसे लिखें, ये एक अलग सवाल हो गया। दूसरा, उससे भी ज्यादा जिस चीज पे लोग फोकस नहीं करते, व्हेन टू राइट, ना आते हुए क्वेश्चंस को कब लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, क्यों लिखना होता है। सो आई एम गोना टॉक अबाउट कुछ ऐसे मेथड्स जो आपके लिए बहुत काम होंगे। कुछ इसमें से आप जानते होंगे, कुछ नहीं होंगे, और कुछ बेहतरीन तरीके आज आपको पता चलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चंस आए कि हाँ ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आ सकता है ना भाई, कौन कौन है, कुछ भी मजाक हो सकता है आपकी जिंदगी के साथ। ठीक है, तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को बेटा पढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो आपको लगता है कि नहीं आ रहा है और पैनिक करने लगते हो। पैनिक नहीं करो, 50% टाइम आप उस क्वेश्चन को अगर दोबारा पढ़ते हो, आपको लगता है अरे ये तो इस टॉपिक का है, आपको एग्जैक्ट आंसर यू क्लिक हो जाता है। मेरे साथ तो बहुत होता है ये चीज। ठीक है, स्टार्टिंग में एक बार पढ़ा, लग रहा है ये क्या है, फिर उसी चीज को ध्यान से पढ़ो, ओ शिट ये तो ये पूछा गया है। ठीक है, तो और सीबीएसई बोर्ड के अगर बच्चे हैं, आपके साथ ऐसा बहुत होने वाला है, क्योंकि हम एक लाइन बोलते हैं ना कि सीबीएसई स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या नॉर्मल हो गए, है ना, कहानियां कुछ और बताता है, क्वेश्चन कुछ और पूछता है, बात वही होती, बस घुमा घुमा के पूछता है, स्टेट बात नहीं पूछता है। ऐसा होगा तो पहला बात तो ये कि भाई, पहली बात तो ये कि क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, आंसर अपने आप मिल जाएगा, ये हेल्प होती है। लेकिन कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको लग रहा है कि यार ट्रिक है, एक बार आपने पढ़ा नहीं आया, दोबारा एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद छोड़ दो, उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट मत करो। सबसे पहली मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आपका जो भी आंसर आता है पहले उसे लिखो। बहुत लोग ये एडवाइस देते हैं कि नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आता बाद में प्रेशर बिल्ड हो जाता है, आपको नहीं याद आता। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से हम बोलते हैं, जो मुझे लगता है कि सही है, वो ये कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आप उन्हें पहले अटेम्प्ट करो। उसमें तो अपनी गारंटी है, उसमें तो अपनी पकड़ है ना, तो पहले उसे अटेम्प्ट करो, फिर बाद में जो वक्त पले, सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो। ठीक है, बार बार पढ़ने के बाद चलो आपको समझ आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, यार यू आर नॉट श्योर कि ये था कि वो था कि वो था, तो क्वेश्चंस को जब भी आप पढ़ो ना, कुछ मेन वर्ड्स, लेट्स से लिखा हुआ है डिहाइड्रेटेड माइक्रोस्पोर इन अ क्वेश्चन, वर्ड्स को ऐसे अंडरलाइन मत करो, क्योंकि मार्किंग करना इश्यू होता है, अपने माइंड में अंडरलाइन करो, अच्छा ये वर्ड है। तो सेकंड टर्म आपका क्या करोगे, आप वर्ड्स को पिक करोगे, वर्ड्स को पिक करके उसमें से टॉपिक एक्सट्रैक्ट करोगे, है ना, क्या करोगे, टॉपिक एक्सट्रैक्ट करोगे। अब क्या होगा, टॉपिक एक्सट्रैक्ट हो जाता है, कभी कभी हमसे एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है, लगता है यार ये था कि वो था, आप घूम रहे हो। ठीक है, पहली बात, एक दो बार पढ़ोगे चैप्टर तो एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाता है। चलो अभी क्या है कि आपको लग रहा है नहीं ये है, कंफ्यूज हो, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पहली बात तो जो भी बच्चे सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं उनकी होती है स्टेप मार्किंग। इतना जान लो कि स्टेप पे आपका मार्क्स मिलता है, उस तरह आपके 5 के 5 मार्क्स अगर जाएंगे तो उस तरह आपको 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा। सेकेंड, हमने एक बहुत प्यारी सी, सुंदर सी, सुशील सी एक लाइन लिखी है, कीप इट असॉर्टेड। व्हाट डज इट मीन्स? असॉर्टेड रखने का मतलब है क्या? असॉर्टेड रखने का मतलब बच्चों इतना है कि आप जैसे आप क्वेश्चन आंसर नहीं श्योर हो, अब आपको लग रहा है वो मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का, कि ये पॉलिनेशन के बारे में पूछा है या फिर इसने फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा है, तो आप आंसर को ऐसे फ्रेम करो जिसमें वो तीनों कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएं। ठीक है ना, ट्रिकी टास्क। आंसर को आप ऐसे फ्रेम करो जिसमें तीनों ही आंसर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएं। ठीक है, जैसे आप लिख दो कि मेल गैमेट ऐसा होता है, फीमेल गैमेट कुछ नहीं, नीचे में एक फर्टिलाइजेशन लाइन लिख दो कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है डबल फर्टिलाइजेशन।
ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी। एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, इट माइट हैपन विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। असॉर्टेड रखने का मतलब क्या होता है? देखो बहुत बार ये होता है कि आप यहीं पे होते हैं जो बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट तो हर बच्चा करता है, बोर्ड्स में तो इतना ज्ञान हर कोई देता है कि हाँ करो, वर्ड्स को पिक करो, कुछ भी लिख के आओ मिलेगा। हम कह रहे कुछ भी लिख के आओगे नहीं मिलेगा। आपको 2 टॉपिक में डाउट होगा, आप कोई एक पिक करोगे, घर पे आके तो किस्मत तो ऐसी होती है कि जो आपको शक होता है और आप नहीं लिखे होते हो वही सही होता है। अरे यार इसका आंसर ये था। सब्जेक्टिव में तो ये होता है। यहां पे हम आपको एक तगड़ी एडवाइस दे रहे हैं कि बेटा असॉर्टेड करके लिखो। आपको अगर डाउट है, कौन बोला कि हटा के लिखो, है ना। आपसे तो ऐसे तो आंसर शीट वाले ऐसे बंदूक लेके आने जाएंगे, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसमें 2 टॉपिक घुसाने का। मैंने एक टॉपिक पूछा था, कांट डू एनीथिंग भाई, तो लिख के आओ, है ना, क्या जा रहा है। असॉर्टेड लिखोगे तो क्या होगा, यू वॉन्ट मिस आउट, है ना। आप दोनों तीनों लाइन को ऐसे फ्रेम करके लिखो कि उसमें सारे ही कॉन्सेप्ट्स आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बायोलॉजी कॉन्सेप्ट फिल कर दो, वो अगर आप वर्ड्स को पिक करोगे, टॉपिक को पिक कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, खत्म, ठीक है। सेकेंड, आंसर एटीट्यूड। ये क्या है? ये तो लग रहा है ऐसे मैम अपने एटीट्यूड तो सुमारे नहीं जा रहे, आंसर के एटीट्यूड कहां से बनाए। देखो आंसर के एटीट्यूड से मेरा मतलब ये है कि आंसर आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। अगर जो आंसर आप लिख रहे हो बार बार उसे में लिख रहे हो, काट रहे हो, लिख रहे हो, काट रहे हो, टीचर का माइंड सेट हो जाता है इसको आता नहीं है ना। वो पहले ही एवरेज मार्किंग दे रखा है किस पे 1 नंबर देना है, प्रॉपरली वो माइंड सेट होता है, वो उसमें गलतियां मिल जाएंगी, उसमें ढूंढ लेगा आपका टीचर गलती, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसी चीज को नीट एंड क्लीन लिखा है, उसी चीज को कॉन्फिडेंटली लिखा है, उसी चीज को प्रॉपरली लिखा है, ट्रस्ट मी इट मैटर्स, इट मैटर्स। हम ये नहीं करें तुम साफ लिखोगे, सुथरा लिखोगे तो आपका गलत आंसर को टीचर सही करके दे जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप साफ सुथरा लिखोगे तो आपका क्या होगा, अगर आप गंदा लिखोगे तो ये जरूर हो जाएगा कि शायद सही भी हो तो भी टीचर को अरे कचरा ही लिखा, उतना ढंग से नहीं पढ़ के आपका मार्क्स उड़ जाए, जहां पे शायद दे सकता था। साफ सुथरा अच्छे प्रॉपरली प्रेजेंटेशन, और टीचर भी अपने आपको पुश करता है, अरे चलो हाफ मार्क्स दे ही देते हैं, ठीक है। तो बेटा आंसर का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आपको वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो, जो आपको लग रहा है अरे अच्छा पॉइंट है, अंडरलाइन कर दो। कचड़ी मत मचाओ, ये मत सोचो कि हम गंदा गंदा लिख देंगे टीचर को समझ नहीं आएगा, इसको लगेगा ये लिखा है आंसर दे देगा, ऐसा नहीं देगा। टीचर अगर आंसर पे श्योर नहीं होता है तो टीचर मार्क्स काट लेता है, ठीक है। उनको ये तुम्हारा दिमाग पता होता है। बहुत सारे बच्चे ये वाला दिमाग लगाते हैं, खैर कोई नहीं, उड़ गया, उड़ने दो, आंसर ही उड़ गया। बोला मैम एटीट्यूड रख लो आप, आंसर का हम क्या करेंगे। देख रहे हो कुछ भी इशारे चल रहे, बट कोई नहीं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी कॉन्फिडेंट, टेक अ डीप ब्रेथ, डू नॉट पैनिक। जो आंसर नहीं आता है उसके चक्कर में आप आते हुए आंसर को मत डुबाओ, ठीक है। अपने पे भरोसा रखो, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, घबराना नहीं है, और तो बाकी हर कोई आपके साथ ही है। एंड ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी आप लोग को एग्जाम्स के लिए, और मिलते हैं आपको अपकमिंग सेशंस में, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। सो टाटा बाय बाय, सी यू।